आज हमारी सुहागरात है नुमान भाई। ये एक जबरदस्ती कजन मैरिज थी। आप मुझे मेरा हक दें वरना मैं सुबह सबको बता दूंगी कि हमारा वलीमा हलाल नहीं हुआ। आप मेरे करीब नहीं आए। नुमान बोला 15 साल छोटी हो मुझसे इसलिए लिहाज कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाकर तुम्हें तुम्हारा हक देता हूँ। अगर ये पूरी हवेली तुम्हारी चीखें सुनेगी। फिर उसने अचानक से दुल्हन बनी खुद में सिमटते हुए एसपी नुमान का खौफ महसूस करती दुल्हन के इस जोड़े में उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था, क्योंकि एमन नुमान से 15 साल छोटी थी और बचपन से लेकर उसने आज तक नुमान को नुमान भाई ही कहा था। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो नुमान की बीवी बन जाएगी। और नुमान से डरने की वजह ये भी थी कि वो एक भरपूर मर्दाना वजाहत का एक रोबदार लहजे का मालिक था और अपने छोटे बहन भाइयों को ट्यूशन खुद पढ़ाता था। एमन जो नुमान की फुफो साथ थी, एमन के वालिदैन की डेथ के बाद वो अपने मामू के घर में ही पली बढ़ी थी, इसलिए नुमान ने हमेशा उसे अपने छोटे बहन भाइयों की तरह ही ट्रीट किया। और पढ़ाई के मामले में वो इतनी सख्ती करता था कि हमेशा एमन उससे डरते हुए उसे अपना सबक नहीं सुना पाती और बदले में उसे सजा मिलती। और आज वो हर जज्बे से खाली दिल लिए उसकी दुल्हन बनी बेड पर बैठे डर के मारे खुद में ही सिमट रही थी और सोच रही थी कि न जाने नुमान भाई अब मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये शादी तो एक हादसा है, इसमें मेरा क्या कसूर है। वो खुद कलामी करती, कभी खुद को हिम्मत दे रही थी और कभी खुद में ही लरस रही थी कि इतनी देर में दरवाजा खुलने की आवाज आई। नुमान एक खूबरू नौजवान, उसकी काली सियाह आंखें ऐसी थी कि कोई भी ज्यादा देर उसकी आंखों में देखकर उससे बात नहीं कर सकता था। उसने कमरे में आते ही खनगूरा मारा। नुमान की आवाज पर एमन का दिल बंद होने वाला था। वो सामने सोफे पर बैठ गया और सोफे की बैक से टेक लगाता हुआ अपनी गर्दन को पीछे गिराए अपने अंदर लगी हुई जंग से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कब सोचा था कि जिस लड़की को अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करता है आज वो उसकी दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठ जाएगी। मगर नुमान एक झटके में सोफे से खड़ा हुआ और बेड के करीब जाकर कहने लगा, देखो हेमन। उसके इस तरह नाम लेने पर वो कांप सी गई और कांपते हुए होंठों के साथ कहने लगी, जी नुमान भाई। एक तो पहले ही गुस्से के मारे नुमान का खून खोल रहा था, ऊपर से ये उसके निकाह में आने के बाद उससे नुमान भाई कहने लगी। नुमान ने बिना सोचे समझे उसके चेहरे को पकड़ा और उसके जबड़े दबोचते हुए उसके होंठों पर झुका। कहने लगा, निकाह का मतलब नहीं समझती, इतनी बच्ची तो तुम हो नहीं, तुम्हारी शादी होने जा रही थी और तुम्हें ये नहीं पता कि अपने शोहर को क्या कहते हैं। एमन जो डर के मारे नुमान की बाहों में झूलती हुई बेहोश हो गई। वो तो पहले ही पता नहीं कैसे खुद को संभाल कर बैठी हुई थी और ऊपर से आते ही नुमान का ये रवैया उसकी सोच से भी बुरा निकला। एमन की गर्दन नुमान की बाहों में लुढ़क गई। नुमान जो अपने आप को कूल डाउन करते हुए एमन को जल्दी से बेड पर लेटाकर उसकी नाक के आगे हाथ रखे उसकी सांस को चेक करने लगा और उसे हिलाकर कहने लगा, उठो, ये क्या तुमने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। मगर एमन जो सच में बेहोश हो गई थी, उसमें नुमान का डर और खौफ इतना तारी था, उसने तो आज तक नुमान की तरफ देखकर बात भी नहीं की। जैसे ही वो घर आता है एमन इधर उधर कहीं न कहीं छुप जाती, किसी न किसी काम में मसरूफ हो जाती ताकि उसका नुमान से सामना ना हो, क्योंकि जब भी उसका सामना होता वो बुकलाहट में कुछ ना कुछ ऐसा कह देती जिसके बाद उसे नुमान से डांट सुननी पड़ती। नुमान एमन को यूं बेहोश देखकर घबरा सा गया। उसने जल्दी से उसे होश में लाना चाहा, मगर किसी भी तरह एमन होश में नहीं आ रही थी। दुल्हन के लिबास में वो तैयार हुई एक नाजुक अप्सरा लग रही थी। नुमान उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखते खुद को कोसने और कहने लगा, क्या जरूरत इसे डांटने की। खैर, नुमान ने गिलास से पानी लिया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे मुसलसल हिलाते हुए कहने लगा, एमन उठो, प्लीज तुम होश में आओ, वरना सब लोग ना जाने बाहर क्या बातें करेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जो तुम बेहोश हो गई। देखो उठो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मगर एमन जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। नुमान ने देखा तो उसके हाथ पांव बिल्कुल सर्द पड़ चुके थे, जैसे बर्फ में हो। नुमान उसके पैरों की तलियां अपने हाथों से मसाज कर रहा था कि किसी तरह उसकी आंख खुल जाए। उसके जिस्म को गर्माहट देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता करता अपने जज्बात को जगा गया था। वो एक बार फिर से बेहोश हुई तो नुमान एमन के ऊपर झुका और उसकी सांसें खींचने लगा। जब एमन एक लंबा सांस लिया और मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा तो उसकी आंखों के सामने नुमान का चेहरा, उसकी काली गुस्सीली आंखें। वो देखते ही घबराहट के मारे कहने लगे, प्लीज नुमान। एक बार फिर गुस्से में उसकी कमर पर हाथ रखते उसे अपने मजीद करीब कर दिया। अपने चेहरे के सामने उसका चेहरा करके कहने लगा, देखो एमन, अब तुमने मुझे भाई कहा ना तो माफी किसी सूरत नहीं होगी।
एमन अपना मुंह छुपाकर कहने लगी, नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ ये जुल्म तो ना करें। वो उसे बैकग्राउंड के साथ लगाते मजीद उसके चेहरे के पास हुआ, कहने लगा, क्यों ना हूं तुम्हारे साथ, निकाह किया है सबके सामने और शोहर हूं तुम्हारा, पूरी तरह तुम मेरी दस्तरस में हो और मेरा पूरा हक है तुम पर, मैं जो चाहे जो मर्जी करूं। एमन जिसका खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था और उसके दिल की धड़कनें ऐसी थी कि उसका दिल उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, कहने लगा, तुम तो घबरा रही हो जैसे तुम्हारे साथ जुल्म हो गया या फिर तुमने किसी और को अपने पास लाने के सुहाने ख्वाब सजाए हुए थे। एमन कहने लगी, खुदा के लिए नुमान चुप हो जाएं। वो रिश्ता मामू जान ने किया था, मुझे नहीं पता वो कौन था कौन नहीं, मैंने तो कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने लगा, ठीक है, जब तुम्हारा दिल खाली है तो इस खाली दिल में फिर मैं अपने पहरे दे देता हूँ ना, डर किस बात का। वो कहने लगी, मगर नुमान, इससे अगला लफ्ज अपने मुंह से निकालते निकालते रुकी थी। बोली, मगर मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, लो अब देख लो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, हाजिर हूँ, देखो मुझे गौर से, देखो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आया हूँ? नहीं एमन, जबरदस्ती तो तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। उसने नम आंखों के साथ नुमान की तरफ देखा और चेहरे पर मासूमियत फैलाई, कहने लगी, मुझे कुछ वक्त दे दे नुमान। बोला, क्यों दूं वक्त? जब मुझे किसी ने वक्त नहीं दिया तो मैं तुम्हें वक्त क्यों दूं? तुम उस वक्त कहती ना कि मुझे वक्त चाहिए, जब तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो रहा था, तब तो तुम बड़ी नेक परवीन बनकर सबका कहा मान गई और मजबूरन मुझे भी मानना पड़ा। एमन, क्या नुमान आप किसी और को पसंद करते हैं? कहने लगा, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ और डंगे की चोट पर सबके सामने उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा। एमन की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें तो वक्त चाहिए था ना, तो लो वक्त, जितना चाहे उतना वक्त लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। जब वो सिसकते हुए रोने लगी तो नुमान एक पल के लिए उसके चेहरे को बागौर देखने लगा। उसके होंठ पर उसकी वहशत की मोहर उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। कहने लगा, रोना किस बात का, खुद ही तो कह रही हो कि तुम्हें वक्त चाहिए, इसलिए मैं तुमसे दूर हट रहा हूँ, पीछे हटो और मुझे सोने दो। वो उठा, अपना ड्रेस चेंज करते हुए एक हल्के फुल्का ढीला ढाला लिबास पहनकर बेड पर आकर लेटने लगा तो एमन चौकी, बोली, आप यहाँ? वो बोली, वो वही तकिया रखते उसकी तरफ मुड़ा, कहने लगा, क्या मतलब यहाँ? यही रोज सोता हूँ तो यहाँ पर ही सोऊंगा ना, तुम्हें कोई एतराज है? नुमान का गुस्सा देकर वो डर गई और बोली, नहीं, आप सो जाएं, मैं इधर सोफे पर सो जाऊंगी। वो उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराता कहने लगा, तुम सोफे पर क्यों सोगी? बीवी बनाया है तो बीवी की तरह रखूंगा ना, मर्द हूं मैं, बगैरत नहीं हूं जो सबके सामने मर्द बनूं। और कमरे में वह अधूरी बात करके बोला, जल्दी से अपना ये भी हैवी सा ड्रेस उतारो, पता नहीं कैसे तुम इतनी देर से पहन कर बैठी हो। वो अपना जोड़ा उतार के एक नॉर्मल से सूट में बाहर आई और आकर मजबूरन बेड पर बैठी क्योंकि ये नुमान का हुक्म था। नुमान एकदम गुस्से से भड़क कर बोला, क्या तुम्हें अब लाइट ऑफ करने का भी कहना पड़ेगा? वो डरते हुए बोली, जी जी, मैं वो भी बंद कर देती हूँ। नुमान की नॉर्मल बात पर भी वो डर के सहम जाती थी। अब एक बार नुमान उसकी तरफ गौर से देखते हुए दबी सी मुस्कुराहट में मुस्कुरा दिया कि वो कितनी जल्दी उसे खौफजदा हो जाती है। और आज तक वो जानता था कि एमा ने कभी नुमान से बात तक नहीं की। वो लाइट ऑफ करके बेड के एक किनारे पर सिमटते हुए लेटी और आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए उसकी सिसकियों की आवाजें जब नुमान के कानों से टकराई तो वो उसकी तरफ करवट बदलता कहने लगा, क्या तुम मेरे जज्बात को भड़काना चाहती हो? तुम्हें पता है जवान मर्द हूँ और तुम मेरी बीवी हो, अगर मैं तुम पर रहम खा रहा हूं तो इसे तुम मेरा एहसान समझो। अगर यूं ही तुम मेरे करीब सिसकती रही और तुम्हारी ये मदहोश करने वाली आवाज आती रही तो फिर मैं ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं पा सकूंगा, इसलिए चुपचाप खामोशी से सो जाओ, वरना फिर तुम्हारी सिसकियां मैं ऐसे निकालूंगा कि तुम ये कहते हुए वो अपनी आधी अधूरी बात करते एमन के खौफ में मजीद इजाफा करता खुद के जज्बात पर जब्त करते सो गया। सोते हुए अचानक से एमन अनजाने में उसके करीब आ गई और वो इतनी करीब थी कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते नुमान की आंख खुल गई। एक बार को उसका दिल धड़का गया था, नाजुक वजूद, आंखें और नाक रो रो कर उत्सुक हो चुकी थी जो उसकी मासूमियत में और इजाफा कर रही थी। सोते हुए वो किसी मासूम सी नाजुक सी गुड़िया के सिवा और कुछ नहीं लग रही थी। कमरे में नीम रोशनी थी। नुमान ने आंखें बंद कर दी मगर फिर थोड़ी देर बाद एमन का बाजू जैसे उसके सीने पर गिरा उसके दिल में तूफान सा मच गया। वो खुद पर बिना काबू किए मन की जानिब अपना सर तकिए से उठाए देखने लगा। उसका तो जी चाहता था कि सब कुछ भूल भाल के अपनी उस खूबसूरत सी बीवी से अपना हक वसूल करे। जैसे भी हुआ जो भी था, बीवी तो बन चुकी थी, उसकी वो
खुद पर काबू ना रखते हुए एमन के बाल उसके चेहरे से पीछे करता, उसके माथे पर बोसा दिया, उसकी गर्दन पर झुका। अपने ऊपर लम्स को महसूस करती एमन हड़बड़ाकर उठी और नुमान को अपने करीब पाकर वो सिसक सी गई। कहने लगी, नुमान वो कहने लगा, भाई कहने की गलती मत करना, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि कल कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। एमन को हमेशा से नुमान को नुमान भाई कहने की आदत थी, इसलिए वो चंद घंटों में जो उनका रिश्ता बदल चुका था, नुमान की बात भाई कहते कहते रुक जाती थी, क्योंकि वो नुमान की तरफ से मिलने वाली पहली सजा को पा चुकी थी, जिसका निशान अभी तक उसके होंठ पर मौजूद है। खैर, वो हड़बड़ाहट में उसे थोड़ा सा पीछे हटी और कहने लगी, प्लीज। वो बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरी बीवी बनके? एसपी नुमान का जैसे रोबदार और दबदबा बाहिर था, जब वो वैसे ही रोब और दबदबे में एमन के सामने आता तो उसकी तो जान ऑलमोस्ट निकल ही जाती थी। न जाने कितनी मुश्किल से उसकी ये रात कटी और उसने खुद को अभी तक नुमान से बचाया हुआ था, या फिर नुमान अभी खुद उसके साथ इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में किरण थी, उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत, और उन दोनों की मोहब्बत के चर्चे यूनिवर्सिटी से होते हुए आ रहे थे। अब तक वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और नुमान ने तो किरण के साथ ही शादी का ख्वाब सोचा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एमन यूं अचानक आ जाएगी, और यह सभी तो अचानक ही हुआ था। सुबह आंख खुली तो उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर देखा, जिस पर अनगिनत कॉल्स किरण की थी और ढेरों मैसेजेस थे। उसको न जाने कैसे खबर पहुंच गई कि नुमान ने अपनी कजन से निकाह कर लिया। जैसे नुमान ने कॉल बैक की तो वो बिना रोके नुमान पर बरस पड़ी। कहने लगी, नुमान, मैंने तो तुम्हें सब मर्दों से मुख्तलिफ समझा था, और तुम मर्द ऐसे ही होते हो, बाहरी लड़कियों को अपनी मोहब्बत में फंसाते हो, उन्हें दिन रात वादे कस्में दे देकर अपनी मोहब्बतों की यकीन दिलाते हो, और जब बात आती है शादी की, उनके खानदान की, तो चुपचाप शरीफ बच्चे बड़ों की बात मानने वाले बनकर ये भूल जाते हैं कि हमने किसी के दिल में कितने अरमान जगाए हुए हैं। तुमने उस लड़की को अपना लिया, अब तुम मुझे ये कहोगे कि ये शादी मजबूरी की है। नुमान कहने लगा, किरण, अभी तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। कहने लगी, बैठकर बात करते हैं? किरण का गुस्सा उस वक्त सात आसमान पर था। शादी की पहली सुबह ही नुमान जब अपना यूनिफॉर्म पहनते हुए कमरे से तेजी से निकला और सीढ़ियां उतरते हुए जब नीचे आया तो उसके वालिद कहने लगे, बरखुदार, कल तुम्हारा निकाह हुआ है और आज तुम्हारा वलीमा है और तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। एसपी नुमान कहने लगा, बाबा, मैं अपनी ड्यूटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और मेरा निकाह जिस तरह हुआ है ये आप जानते हैं, इसलिए अगर ये कोई प्लान होता तो मैं छुट्टियां ले चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है, और वलीमा तो रात को होगा ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त से पहले पहुंच जाऊं। अभी इमरजेंसी में मुझे निकलना है। नुमान जो नाश्ता किए बगैर जल्दी से घर से निकल गया, और एमन कमरे में बैठी अपनी जिंदगी में आने वाले इस बदलाव को महसूस कर रही थी, और नुमान उसे जाते हुए ये ताकीद करके गया था कि घर वालों के सामने तुम ऐसे ही रहोगी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हूँ, समझ गई। वो शॉवर लेते हुए बाहर आई, ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने चेहरे को बगौर देख रही थी, अपनी होंठ पर दिए गए नुमान के निशान को छुपाने की कोशिश। और फिर जब बाहर आई तो उसके मामू कहने लगे, मेरी बेटी कैसी हो? वो अपने मामू को सलाम करके बोली, जी मामू जान, मैं ठीक हूँ। एमन हस्बे रूटीन किचन में गई और कहने लगी, मुमानी जान, मैं आपकी मदद करवा दूँ। सुमैया बेगम जो दिल की अच्छी खातून थी, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ही एमन को रखा था। कहने लगी, एमन, तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, इसलिए तुम अभी कोई काम नहीं करोगी। एमन बड़े प्यार से अपनी मुमानी को कहने लगी, मुमानी जान, मैं कौन सा किसी पराए घर में हूँ, अपने घर में हूँ, आप बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त नुमान की बहन बुशरा आई और कहने लगी, एमन। वो एमन कहते हुए साथ ही कहने लगी, एमन भाभी, अब तो तुम मेरी भाभी हो ना, अब तो हमारी नंद भाभी वाली लड़ाई भी हुआ करेगी। नुमान की बहन बुशरा और एमन हम उम्र थी, दोनों साथ में पली बढ़ी थी, तो बहनों जैसा प्यार था दोनों में, एक ही कमरे में उनका बचपना गुजरा। कहने लगी, सच पूछो एमन, कल रात मैंने कमरे में तुम्हारी गैर मौजूदगी को बहुत मिस किया। सुमैया बेगम ने एमन को कहा, नुमान तुम्हारे साथ ठीक है। एमन ने कोई गिला शिकवा किए बगैर बस जी में सर हिला दिया। कहने लगी, एक तो ये लड़का भी ना, सब लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे। उधर नुमान जो घर पर ड्यूटी का कह के सीधा किरण के घर पे पहुंच गया। किरण के घर में किरण और उसकी वालदा ही रहती थी, और उसकी वालदा अपनी बेटी की नुमान के साथ ताल्लुकात को बखूबी जानती थी, बल्कि उनकी बेटी से ज्यादा तो किरण की वादा की ख्वाहिश थी कि नुमान उनका दामाद बने। खैर, नुमान किरण के घर में दाखिल हुआ और उसे ऐसे धड़ल्ले के साथ किरण को आवाज़ें दे रहा था, क्योंकि नुमान का आना जाना उनके घर था। किरण के वालदा ने कहा, नुमान बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है कल से किरण का क्या हाल हो गया है, जब से उसे ये पता चला है कि तुमने निकाह कर लिया अपनी कजन से।
कहने लगा, आंटी प्लीज, इस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं इनकार नहीं कर पाया। और एमन यतीम थी, मेरी कजन है, फूफो की बेटी, उसकी बारात नहीं आई, लड़के ने फ्रॉड किया हमारे साथ, पूरा खानदान इकट्ठा था। तो फिर मौके की मुनासिबत देखकर बाबा ने मुझे बिठा दिया। मैं उस वक्त इनकार ही नहीं कर पाया। किधर है ये किरण? उसकी वालदा ने उसके कमरे की तरफ इशारा किया तो वो इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और कमरे में गया तो किरण अपने कमरे की विंडो में खड़ी बाहर देख रही थी। नुमान ने उसे पीछे से कंधा मारा। कहने लगा, क्या बात है ना, तुम फोन पे बात कर रही हो और अब घर आया हूँ। जानती हो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने मुझे दरवाजे पर वेलकम ना किया हो। कहने लगी, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। जब तुम इतने बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकती हूँ। शादी के दावे मुझसे और सुहागरा तुम उसके साथ मना कर आ रहे हो। नुमान कहने लगा, तुम्हारी कसम मैं उसके करीब नहीं गया, हमने कोई ऐसा ताल्लुक इस्तवार नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। कहने लगी, ट्रस्ट करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल करीब तो उसके जाओगे ही ना। जाहिर सी बात है, जवान बीबी कमरे में होगी तो तुम्हारे जज्बात थोड़ी ठंडे रहेंगे। किरण मुंह दूसरी तरफ करके बोल पड़ी थी। वो किरण को बाजू से पकड़ के अपने सामने खड़ा करता कहने लगा, चलो हम नाश्ता बाहर करें, मैंने अभी तक नहीं किया। किरण जितना भी नाराज होती थी, नुमान हमेशा उससे मना लेता था और इस बार भी उसे पता था कि वो आखिरकार मान ही जाएगी। बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना ऐसे ही साथ ले जाऊंगा। किरण कहने लगी, प्लीज नुमान लीव मी। मैंने जब कह दिया है कि मेरा मूड नहीं है। पहले लड़ाई होती थी तो कोई और बात थी, वजह इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब नुमान तो मेरे नहीं रहे। मैं किस हक से तुम पे हक जताऊं? तुम किसी और के शोहर बन चुके हो, मेरे अरमानों का गला घोट चुके हो। नुमान ने किरण को दोनों कांधों से पकड़ा और अपने हाथों से उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहने लगा, तुमसे शादी करूंगा, अगर वादा की है तो निभाऊंगा भी। जबरदस्ती की शादी और मनपसंद औरत के साथ निकाह में बहुत फर्क होता है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में तुम्हारा राज है किरण, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें तुम्हारा हक, तुम्हारा सब कुछ दूंगा। किरण उससे कंधे छुड़वाते हुए कहने लगी, क्या तुम अपने खानदान में मुझे नाम दे सकते हो? सबके सामने नुमान कुछ देर खामोश हुआ। कहने लगा, नहीं दे सकते ना, तो ये चोरी चुपके मुझे तुम्हारे साथ नहीं चाहिए। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे और जाओ यहाँ से। वैसे भी आज तो तुम्हारा वलीमा है ना, तो अपना वलीमा हलाल करो जाके। कहने लगा, किरण प्लीज, तुम्हें पता है तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। किरण एसपी नुमान जिसे देखकर हर कोई खौफ खा जाता, मगर किरण बेधड़ले से उसके सामने बोलती थी। और शायद यही वजह थी कि मर्द जितना भी गुस्सीला रोबदार हो, अपनी मनपसंद औरत के सामने वो घुटने टेक जाता है। मगर किरण ये ठान चुकी थी कि अब किसी भी तरह नुमान की नहीं मानेगी। कहने लगी, नुमान, जिस तरह तुमने किसी लड़के से निकाह कर लिया और कह दिया कि मजबूरी में किया, और मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या कल अगर मैं किसी और से मोहब्बत करके तुम्हें ये कहूँ मोहब्बत तो तुमसे ही करती हूँ, तो क्या कैफियत होगी तुम्हारी? किरण की बात नुमान के गुस्से को हवा देने लगी। कहने लगा, किरण कंट्रोल योर लैंग्वेज। ये क्या बेहूदगी है? किरण हर हाथ पार करते हुए नुमान को उसके यूनिफॉर्म के गिरेबान को पकड़ते हुए कहने लगी, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं एसपी नुमान? अगर तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है तो फिर मेरे लिए भी किसी लड़के की कमी नहीं। जाओ यहाँ से और भूल जाओ किरण नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में। वो किरण को बाजू से पकड़ते दीवार के साथ लगाते उसके मजीद करीब आया। उसकी काली गुस्से वाली आंखें जिनमें किरण ज्यादा देर तक देख ना पाई। कहने लगा, हिम्मत है तो मेरी तरफ देख के बात करो। तुम्हें मैं कब से अपनी सफाई पेश करे जा रहा हूँ कि उससे शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरी मर्जी तुम हो किरण। और सुनो, देखो अगर तुमने मुझे खो दिया ना, तुम बहुत पछताओगी। तो किरण कहने लगी, क्या मैं ही पछताऊंगी? तुम नहीं पछताओगे मुझे खो के। आज पहली बार उनके दरमियान इतनी संगीन किस्म की लड़ाई हुई थी। नुमान अपने बाजू पर लगी हुई घड़ी पर वक्त देखते हुए कहने लगा, इस वक्त मुझे थाने पहुंचना है, तुम्हारे साथ फिर बात होगी और किसी किस्म की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, वरना आखिरी दफा कह रहा हूँ तुम मुझे खो दोगी। उसके बाद फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। किरण ठटक सी गई। उससे तो लगा था नुमान उसके लिए रोएगा, तड़पेगा, उससे मनाएगा, मगर वो शायद भूल चुकी थी जिस तरह का रवैया वो दे चुकी थी और जिस तरह की वो बातें कर चुकी थी। नुमान मर्द था और मर्द को जुबान चलाने वाली औरत से उसका दिल भरने में देर नहीं लगी। खैर, वो जितनी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ा था उससे दुगनी रफ्तार में उतरता हुआ किरण की वालदा को इग्नोर करते घर से उतने गुस्से में निकला कि किरण की वालदा कहने लगी, एक तो ये किरण कहा भी था कि जब वो आएगा नॉर्मल रवैया रखे, मर्द का क्या है, एक नहीं तो दूसरे से अब तो उसके पास उसकी जवान बीवी है। उसकी वालदा जल्दी से उसके कमरे में आई और कहने लगी, क्या कहा तुमने नुमान से? कहने लगी, कुछ नहीं, फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, आप यहाँ से जाएं।
नुमान ड्यूटी पे था। शाम का काफी वक्त हो चुका था जब उसके वालिद की नुमान को कॉल आई। कहने लगा, बेटा हॉल में सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, तुम कहाँ हो, अभी तक नहीं आए। कहने लगा, बस पापा अभी पहुंचा। 2 मिनट में वो तेज सी रफ्तार में घर के लिए निकला। कमरे में आया। नुमान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एमन सामने वलीमे के जोड़े में तैयार बैठी हुई थी और जैसे कि सोचों में गुम, उस एहसास में वो बिल्कुल नावाकिफ कि नुमान कमरे में आ चुका है। नुमान अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट उतार चुका था। जब उसे एहसास हुआ कि एमन बिल्कुल होश की दुनिया से नावाकिफ बैठी, वो उसके करीब गया और कहने लगा, ओ हेलो, किन सोचों में गुम हो? तो एमन हड़बड़ाकर नुमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप कब आए? कहने लगा, तभी आया जब तुम न जाने किन सोचों में गुम थी। बोली, नहीं, कुछ खास नहीं। एमन के चेहरे पर फैली मासूमियत, लाइट पिंक, वो खुद भी गुलाबी सी लग रही थी। नुमान की नजर एक पल के लिए उसके चेहरे पर जम सी गई, मगर फिर वो तैयार होता एमन से कहने लगा, अपने दिल में कोई ज्यादा जज्बात या खुशफहमी मत पा लेना, तुम मेरी जिंदगी में कोई अहसियत नहीं रखती। एमन कहने लगी, जानती हूँ, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो आप मामू जान के सामने कह दीजिए, क्यों अपनी जिंदगी को आप मेरी वजह से खराब कर रहे हैं। मैं तो हुई बदकिस्मत, सारी जिंदगी माँ बाप की कमी को महसूस किया, और अगर अब शोहर मिला तो शोहर के प्यार के लिए शायद मैं सारी जिंदगी तरसूंगी। और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। एमन की इतनी बड़ी बड़ी बातें नुमान के दिल में जैसे घर कर रही थी। वो उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा, मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हो। कहने लगी, नहीं नुमान, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी अपनी चादर से बढ़कर पाँव नहीं फैलाया, इसलिए आपका रवैया बर्दाश्त करने की हिम्मत है मुझ में, और मैं कभी फोर्स नहीं करूंगी हमारे इस रिश्ते को निभाने की। आप जब चाहें अपनी मनपसंद लड़की से निकाह कर लीजिए। नुमान उसकी कमर पर हाथ रखे उससे अपने खुद के करीब होते हुए कहने लगा। वो उसके चेहरे को देखा। नुमान का सारा गुस्सा ऐसे था जैसे पानी की तरह बह रहा था, मगर वो उस वक्त कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। दोनों एक साथ बाहर हॉल में पहुंचे जहां सब मेहमान मौजूद थे। वलीमा खत्म हुआ तकरीबन रात के 1 बजने वाला था जब वो लोग घर वापस आए। सुमैया बेगम एमन को नुमान के कमरे तक छोड़ती हुई कहने लगी, बेटा तुम लोग आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। एमन जो इस भारी ड्रेस में थकी हुई थी, कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। दिल में कोई जज्बात नहीं थे। एक तरफ नुमान का गुस्सा और उसके गुस्से की वजह से उसका डर, ना दूसरी तरफ नुमान का उसके मुंह पे साफ अल्फाज में ये कह देना कि वो किसी और को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। शायद एक लड़की के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। उसका दिल हर जज्बात से खाली था। वो दिल में कोई भी ख्वाहिश पाले बगैर उसने सोच लिया कि इस रिश्ते को निभाएगी। जब तक नुमान ने चाहा, वो ज्वेलरी उतार रही थी। नुमान अभी कमरे में आया ही था। रात के 2:30 बजे उसके मोबाइल पर बेल हुई। एमन एक नजर उठाकर नुमान की तरफ देखे और उसके मोबाइल पर, मगर बिना कुछ कहे अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। एमन समझ गई थी कि यकीनन ये उसी लड़की की कॉल होगी जिसे नुमान ने कहा है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, और वो थी भी किरण ही। कॉल रिसीव करके कहने लगा, किरण, इस वक्त कॉल करने का मकसद। कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, डिस्टर्ब किया तुम्हें? तुम तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ होगे, जाहिर है तुम्हारी रातें तो अब रंगीन करने के लिए कोई आ गई है ना, तुम्हें मेरी क्या जरूरत। नुमान कहने लगा, किरण, वो दांत भींचते हुए बोला था। नुमान अभी किरण से बात कर रहा था कि जब एमन एक नजर नुमान की तरफ देखा और दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बिना हिम्मत किए अपनी जगह को खाली छोड़ दिया तो यकीनन नुमान का ध्यान उस लड़की की तरफ ही रहेगा, और अगर मैं नुमान की अपनी मोहब्बत दूंगी तो यकीनन वो उस लड़की को भूल जाएगा। एमन नुमान के सामने आके खड़ी हो गई। उसका यूं अपने सामने खड़े होना नुमान को कुछ अजीब सा लगा। वो किरण से बात कर रहा था। एमन खुद से आगे बढ़ी और खुद में ना जाने कितनी हिम्मत जमा करते हुए वो खुद से नुमान के सीने से लगी। दिल तो उस वक्त एमन का भी बेलगाम घोड़े की मानद दौड़ रहा था, मगर ये सब वक्त की जरूरत थी। नुमान का दिल भी धड़क सा गया जब वो किरण से कहने लगा, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। उसने किरण की बात सुने बगैर ही कॉल बंद कर दी, मोबाइल साइड पे रख दिया और एमन को थोड़ा सा पीछे करके उसके चेहरे की तरफ देख कहने लगा, क्या हुआ, कल तक तो तुमसे बड़ा ही डर रही थी और आज खुद मेरे करीब क्यों आ रही हो। वो कहने लगी, शोहर है मेरे, अब हमारा रिश्ता बदल गया, इसलिए मैंने सोचा कि रिश्ता बदल गया तो फिर रिश्ते के तकाज़े भी हमें पूरे करने चाहिए। वो अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़े कहने लगा, तुम जानती हो ना किस हक के बारे में बात कर रही हो। वो कहने लगी, जानती हूँ, तो क्या तुम्हें अपना हक चाहिए? एमन ने कहा, जी। दिल में वो जितना डर रही थी, चेहरे पर इतनी ही हिम्मत वो जाहिर कर रही थी। कहने लगा, कहाँ गया तुम्हारा डर? तुम्हें तो मैं बहुत गुस्से वाला लगता हूँ, और आज तक एमन तुम कभी मेरे सामने इस तरह नहीं बोली, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया?
एमन क्या बताती कि वो दूसरी लड़की नुमान की जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो नुमान के साथ लगती कहने लगी, क्यों आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो मैं ये सुना था। नुमान उसे दीवार के साथ लगाते कहने लगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या? किस बात की धमकी दे रही हो? कहने लगी, तो फिर मैं खुद बात करूंगी सबसे, मामू जान को बता दूंगी कि आप उस शादी से राजी नहीं हैं और मेरे करीब नहीं आते। वो उसे बेड पर पटकते उसके ऊपर झुका और कहने लगा, तुम ये बात कहोगी सबसे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम्हें हक नहीं दिया? कहने लगी, हाँ तो कहूँगी ना। कोई भी लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं करती कि रात के इस पहर उसका शौहर दूसरी लड़की से बात करे। बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए अभी एक दिन हुआ और तुम जेलस भी होने लगी और मुझ पर हक जताने लगी। एमन खामोश रही। हक चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, अभी देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। उसकी गर्दन पर झुकता जैसे ही उसने उसे मोहब्बत की हसार में लिया तो एमन की सिसकियां निकलने लगी। बोला, इतना सा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बढ़िया ही हक लेने वाली। नुमान उठने लगा मगर उसने नुमान को अपनी बाहों के हसार में ले लिया। कहने लगी, नहीं नुमान। उसके जज्बात भी भड़क चुके थे और शायद अब वो भी एमन को छोड़ना नहीं चाह रहा था और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में अंदर खुद में सिमट गए थे। जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खुश थे। नुमान अपनी सारी मोहब्बतों को उस पर निछावर कर चुका था और उसकी इतनी मोहब्बत पाने के बाद एमन खुद को खुशकिस्मत तरीन समझ रही थी। दूर आसमान खड़ा हुआ चांद उस मिलन पर मुस्कुराते हुए बादलों में छुप गया, जैसे वो भी इन्हें नजर न लगाने का इरादा रखता था।